Assalamu alaikum dear students, myself Rehan Khurshid, your maths teacher. Today we will solve question number 4 of exercise 17.5, class 9th, chapter number 17, practical geometry of triangle. Let's start our lecture. Here we have question number 4, construct a square equal in area to the sum of two squares having sides 3 cm, 4 cm respectively. क्या करना है हमने, एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया बराबर हो दो और स्क्वायर्स के, मतलब कोई दो और स्क्वायर हैं, ठीक है, उनके एरियाज़ को सम करें तो जो हम कंस्ट्रक्ट करने लगे हैं उस स्क्वायर का एरिया बराबर होता है। तो वो जो दो स्क्वायर है ना जिनके एरियाज़ को हमने सम करना है, उनमें से एक की लेंथ है 3 cm और एक की लेंथ है 4 cm। तो सबसे पहले तो हम वो दोनों स्क्वायर बनाएंगे ना 3 cm और 4 cm के। उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, किसी भी लेंथ की आप बना सकते हैं, 8 cm 10 cm जितना मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक 9 cm की लाइन लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, एक्स वाई इस लाइन का नाम है, इस लाइन के नेम भी रख देते हैं एक्स और यहाँ पर दूसरी साइड पर वाई, ठीक है। नाम रखने के बाद हम क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर एस टी एट पॉइंट सी। अब इसी लाइन के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर 90 डिग्री पे एक लाइन बनानी है। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें, एक ऊपर आर्क लगाएं और एक इसी तरह नीचे की तरफ, इसी तरह दूसरे एंड पॉइंट पे भी रख कर कंपास को एक आर्क लगाएं ऊपर वाली, जो ऊपर वाली आर्क को कट करे, और एक नीचे की तरफ जो नीचे वाली आर्क को कट करेगी। अब इस आर्क को जो मतलब मैंने बड़ी लगाई थी आप रिमूव कर दें, ठीक है, ताकि डायग्राम गंदी ना लगे, ठीक है। और एक स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, एक स्केल की मदद से। अब ये लाइन जो हमने स्केल की मदद से ये ड्रॉ की है, ये बिल्कुल हमारी एक्स वाई लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम इसका नाम रख देते हैं एस और टी, है ना, यहाँ एस लिख लेते हैं और यहाँ पर टी लिख लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कट ऑफ सी बी, सी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस लाइन का, सी एस टी का एक्स वाई के साथ, ये है सी। तो सी से हमें एक सी बी कट करना है 3 cm। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपास को यूज़ करेंगे, कंपास से 3 cm कंपास ओपन करेंगे स्केल की मदद से, स्केल की मदद से 3 cm कंपास ओपन करने के बाद आप आएंगे इस सी पॉइंट पे और लेफ़्ट साइड की तरफ एक छोटी सी आर्क लगा देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट का नाम आपने रख देना है बी, क्योंकि आपने बोला है कट ऑफ सी बी, सी से लेकर बी तक। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास है एंड सी जी 4 cm, और एक सी जी भी कट करना है, तो वो भी 4 cm का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से कंपास को फिर से अब 4 cm ओपन करेंगे। 4 cm ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, सी पर कंपास को रखेंगे और वाई की तरफ एक आर्क लगा देंगे और इस पॉइंट का नाम आपने रखना है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सी जी, सी जी को एक साइड मानते हुए, ये कितनी है सी जी 4 cm है, और यहाँ पर सी बी हमारी कितनी है 3 cm, ठीक है। सी जी को साइड मानते हुए स्क्वायर कंप्लीट करना है हमने ए सी जी एफ। सी जी तो है, इसकी जो दो और कॉर्नर्स आएंगे उनका नाम हम ए और एफ रखेंगे, ठीक है। सी जी को साइड मानते हुए, क्योंकि एक स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो लिहाजा अगर हमें एक भी साइड पता हो तो हम स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। तो कंपास को आप फिर से 4 cm ओपन करें, 4 cm ओपन कंपास के साथ आप एक यहाँ पर स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, सबसे पहले आप सी पर ही दोबारा रख के इस एस टी लाइन को भी कट करेंगे, ठीक है, एस टी लाइन को भी। उसके बाद आपने क्या करना है, एस टी लाइन को कट करने के बाद आपने यहाँ जी पर आना है, ठीक है। जी पर आके भी आपने नीचे की तरफ एक छोटी सी आर्क लगा देनी है, और फिर इसी तरह आपने ये जो सी और टी के दरमियान यहाँ पर आर्क लगाई थी,
इस आर्क के ऊपर कंपास को रखकर इस आर्क को कट करना है, तो ये आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप जी के साथ, और यहाँ पर इस पॉइंट का भी नाम नहीं रखा, इसका नाम रख लेंगे बाद में, और इसके साथ मिला देना आपने। सबसे पहले तो हम इसके साथ मिला देते हैं इसे, थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, मैंने बोला था वो कंपास थोड़ी सी मूव होने की वजह से थोड़ा सा फ़र्क कई दफ़ा आ जाता है, ठीक है। उसको एक डॉट की मदद से आप रिमूव कर दें, बस ये एक डॉट की मदद से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये दूसरी साइड एक ये भी है, ये भी हम स्केल से पहले मिला लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके नाम रखते हैं ए, और साथ में क्या है ACGF। ये हमारा एक स्क्वायर कंप्लीट हो गया, जो जिसकी चारों साइड्स 4 cm 4 cm 4 cm की है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 3C से लेकर B तक, एक साइड ये भी है 3 cm की। तो यहाँ पे भी बिल्कुल इसी तरह हम एक स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 3 cm कंपास ओपन करेंगे। 3 cm कंपास ओपन करने के बाद आप B पर आके एक आर्क लगाएंगे, B पर रख के, ठीक है। इसी तरह आपने C पर रख के एक आर्क लगानी है, और बाद में इस आर्क के ऊपर रख कर इस आर्क को कट कर देना, ठीक है। और जहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी, स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो इस तरह हमारा ये एक स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस स्क्वायर का नाम क्या है हमारे पास, CBIH, CBI&H। और इसकी लेंथ कितनी है, 3 cm, ये भी 3 cm और ये भी 3 cm। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास है जॉइन B to A। B को A के साथ ज्वाइन कर देना, B को A के साथ ज्वाइन कर देना। हमने स्केल की मदद से B को A के साथ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, AB इज़ द साइड ऑफ स्क्वायर। अब AB उस स्क्वायर की साइड है जो असल में हम स्क्वायर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जितनी AB साइड है उतनी आप कंपास ओपन करें, ठीक है। एक आर्क लगाएं इस तरफ, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आ गया, नीचे हो गई डायग्राम थोड़ी सी। नेक्स्ट आपने यहाँ पर B पर रख के एक आर्क लगानी है। आर्क थोड़ी आप बड़ी लगा ले ताकि बाद में उसको रिमूव किया जा सके। A पर रख के भी हमने लगाई और B पर रख के भी हमने लगाई। अब इस पॉइंट पे हमने जब ये लाइन लगा ली है तो इसको इंटरसेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर कंपास को रखेंगे। यहाँ पर कंपास रख के आप एक आर्क लगा लें। अगर ऐसा नहीं करना तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के अंदर भी हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है उसके चारों एज पॉइंट्स पे, कॉर्नर पॉइंट्स पे चारों। तो सबसे पहले आप क्या करें, A पॉइंट के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रा करें कंपास की मदद से। ये दोबारा बना लेते हैं, थोड़ा सा ख़राब हो गया ये, ठीक है। कंपास आपने सही तरह टाइट कर लेनी है। उसके बाद आपने A पॉइंट पर रख के कंपास को एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। वो सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद आपने उसी सेमी सर्कल को कट करके 90 डिग्री पर लाना है। इसके लिए आप वैसे D को भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको कंपास से मुश्किल होती है तो आप इसके लिए D भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसके दोनों एंड पॉइंट्स पर कंपास को रखकर एक एक आर्क लगानी है। फिर वो जो आर्क होगी उन दोनों आर्क्स पर रखकर 2 आर्क्स और लगानी है, ठीक है। फिर वो जो आर्क्स जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्केल की मदद से लाइन लगाएंगे A पॉइंट से
जो कि सीधा हमारी आर्क जो हमने पहले लगाई थी ये वाली उसको जाके इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी यहाँ से हमें ये भी लेंथ जितनी इसकी लेंथ थी उतनी ही मिल जाएगी। ए बी जितनी लेंथ थी उतनी ही यहाँ ए से लेकर यहाँ तक है। तो अब हमने इस पॉइंट पर रखकर पहले कंपास ओपन कर लें ए से बी तक दोबारा से। इस पॉइंट पर रखकर इस आर्क को कट करना है। तो यहाँ पर हमें अब दोबारा 90 डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आर्क के मिला देंगे बी के साथ मिला देंगे और बाद में इनको आपस में मिला देंगे और इनका नाम हम रख देंगे। जैसे इनकी दो साइड्स का नाम है ए बी, तो कंप्लीट स्क्वायर जो हम बना रहे हैं उसका नाम है ए बी डी ई। तो इस पॉइंट का नाम रख दे डी और इसका नाम रख दे ई। तो ये हमारा वो एक स्क्वायर है जिसका एरिया इन दोनों स्क्वायर्स के सम के बराबर है। मतलब इसका एरिया निकाला जाए जो भी आंसर आएगा उसका, और इसका एरिया निकाला जाए जो भी उसका आंसर आएगा, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे इस अकेले स्क्वायर का जो एरिया है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह हमारा ये स्क्वायर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया।